नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हिना जोशी छेत्री। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। कांग्रेस ने उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए जारी की 53 उम्मीदवारों की पहली सूची। पार्टी के सभी 9 सिटिंग विधायकों को मिला टिकट। भाजपा चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी ने प्रदेश मुख्यालय से किया चुनावी वैन रथ को रवाना। सभी 70 विधानसभा में रथ के जरिए जनता को दी जाएगी विकास कार्यों की जानकारी। प्रदेश में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी। तापमान में आई गिरावट से जनजीवन प्रभावित। कई जगहों पर बंद रास्तों को खोलने में जुटा प्रशासन। और प्रदेश में संशोधित कोविड एसओपी के तहत 31 जनवरी तक बंद रहेंगे स्कूल, स्विमिंग पूल और वाटर पार्क। प्रदेश में आज सामने आए कोरोना के 3,727 मामले, 5 लोगों की मौत। और अब समाचार विस्तार से। कांग्रेस ने उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए कल देर रात 53 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। पार्टी महासचिव मुकुल वासनिक की ओर से प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की गई। घोषित सूची में पार्टी के सभी 9 सिटिंग विधायकों को जगह दी गई है। पहली सूची में 3 महिलाओं को उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं खटीमा सीट पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के खिलाफ पार्टी ने भुवन चंद्र कापड़ी को मैदान में उतारा है। चलिए नजर डालते हैं कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों की पहली सूची पर। पुरोला अनुसूचित जाति सीट से मालचंद, यमुनोत्री सीट से दीपक पिजलवान, गंगोत्री सीट से विजयपाल सिंह सजवान, बद्रीनाथ सीट से राजेंद्र सिंह भंडारी, थराली अनुसूचित जाति सीट से डॉक्टर जीतराम, करणप्रयाग सीट से मुकेश सिंह नेगी, केदारनाथ सीट से मनोज रावत, रुद्रप्रयाग सीट से प्रदीप थपलियाल, घनसाली अनुसूचित जाति सीट से धनीलाल शाह, देवप्रयाग सीट से मंत्री प्रसाद नैथानी, प्रतापनगर सीट से विक्रम सिंह नेगी, धनोल्टी सीट से जोत सिंह बिष्ट, चक्राता अनुसूचित जनजाति सीट से प्रीतम सिंह, विकासनगर सीट से नवप्रभात, सहसपुर सीट से आरेंद्र शर्मा, धर्मपुर सीट से दिनेश अग्रवाल, रायपुर सीट से हीरा सिंह बिष्ट, राजपुर रोड अनुसूचित जाति सीट से राजकुमार, मसूरी सीट से श्रीमती गोदावरी थापली, हरिद्वार सीट से सतपाल ब्रह्मचारी, बीएचईएल रानीपुर सीट से राजवीर सिंह चौहान, भगवानपुर अनुसूचित जाति सीट से श्रीमती ममता राकेश, पीरान कलियर सीट से मोहम्मद फुरकान अहमद, मंगलौर सीट से काजी मोहम्मद निजामुद्दीन, यमकेश्वर सीट से शैलेंद्र सिंह रावत, पौड़ी अनुसूचित जाति सीट से नवल किशोर, श्रीनगर सीट से गणेश गोदियाल, कोटद्वार सीट से सुरेंद्र सिंह नेगी, धारचूला सीट से हरीश सिंह धामी, डीडीहाट सीट से प्रदीप सिंह पाल, पिथौरागढ़ सीट से मुकेश महर, गंगोलीहाट अनुसूचित जाति सीट से खजान चंद्र गुड्डू, कपकोट सीट से ललित मोहन सिंह फरसवान, बागेश्वर अनुसूचित जाति सीट से रंजीत दास, द्वाराहाट सीट से मदन सिंह बिष्ट, रानीखेत सीट से करण महरा, सोमेश्वर अनुसूचित जाति सीट से राजेंद्र बराकोटी, अल्मोड़ा सीट से मनोज तिवारी, जागेश्वर सीट से गोविंद सिंह कुंजवाल, लोहाघाट सीट से कुशाल सिंह अधिकारी, चंपावत सीट से हिमेश खरकवाल, भीमताल सीट से दान सिंह भंडारी, नैनीताल अनुसूचित जाति सीट से संजीव आर्य, हल्द्वानी सीट से सुमित हृदेश, जसपुर सीट से आदेश सिंह चौहान, काशीपुर सीट से नरेंद्र चंद सिंह, बाजपुर अनुसूचित जाति सीट से यशपाल आर्य, गदरपुर सीट से प्रेम आनंद महाजन, रुद्रपुर सीट से श्रीमती मीना शर्मा, किच्छा सीट से तिलक राज बेहड़, सितारगंज सीट से नवतेज पाल सिंह, नानकमत्ता अनुसूचित जनजाति सीट से गोपाल सिंह राणा, खटीमा सीट से भुवन चंद्र कापरी।
वहीं पार्टी के महामंत्री मथुरा दत्त जोशी ने दूरदर्शन समाचार से खास बातचीत में कहा कि पार्टी द्वारा जारी की गई सूची पूरी तरह से संतुलित है। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर चुनाव जिताने और लड़वाने की अहम जिम्मेदारी है। ऐसे में वो कहां से चुनाव लड़ेंगे, इस पर पार्टी हाईकमान फैसला लेगा। देखिए, पूरी सूची बहुत ही संतुलित सूची है और बहुत दमदार लोगों को हमने उम्मीदवार बनाया है, मैदान में उतारा है। और कहीं पर भी आप देखें कोई किसी पर असंतोष अभी तक ऐसी कोई सूचना जिलों से नहीं प्राप्त हुई है। हमने सारे जिला अध्यक्षों से बातचीत की है और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से भी बातचीत की है। तो सूची बहुत अच्छी सूची है और निश्चित रूप से सारे जिताऊ और टिकाऊ उम्मीदवार हैं। आज देहरादून स्थित भारतीय जनता पार्टी प्रदेश मुख्यालय में प्रचार रथ शुभारंभ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भाजपा चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चुनावी वैन रथ को रवाना किया। एलईडी युक्त ये वैन प्रदेश की सभी 70 विधानसभा सीटों में पार्टी द्वारा किए गए विकास कार्यों का प्रचार प्रसार करेगी। इस अवसर पर श्री जोशी ने कहा कि अब की बार 60 के पार नारे को जीत में बदलकर भाजपा दिखाएगी। हमारा एलईडी वैन आज से प्रवास शुरू होगा। एलईडी वैन में हम पहली बार केंद्र और राज्य में जब भारतीय जनता पार्टी के सरकार चुन के आए, 5 वर्ष पूरा केंद्र और राज्य में भारतीय जनता पार्टी के माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार में जो कुछ भी काम हुआ है वो हम पक्का शोकेसिंग कर रहे हैं। हमारे युवा मुख्यमंत्री बहुत अच्छा काम किया है, लीडरशिप एस्टैब्लिश किया है और इसके कारण मुझे लगता है उत्तराखंड रचना में, उत्तराखंड के विकास में हम प्रथम थे और कैंडिडेट अनाउंस करने में हम प्रथम हैं, आज प्रचार करने में भी हम प्रथम हैं। इसलिए रिजल्ट आते ही हम प्रथम स्थान में बहुत 60 पार का हमारा लक्ष्य है, वो पार करके हम आगे निकलेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ये एलईडी युक्त वैन प्रदेश की सभी 70 विधानसभा में जाकर लोगों को पार्टी द्वारा किए गए विकास कार्यों की जानकारी देंगी। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उत्तराखंड बनाया था, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड को संवारने का काम कर रहे हैं। ये एलईडी वाहन हमारे 70 की 70 विधानसभाओं में जाएंगे और पिछले 5 वर्षों में जो उत्तराखंड के अंदर केंद्र सरकार के द्वारा जो काम हुए हैं वो कामों को भी जनता के सामने ले जाएंगे, आम जनता के सामने, सामान्य जनता के सामने। और भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ही उत्तराखंड बना था, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उत्तराखंड बनाया था और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इसको संवारने का काम हो रहा है। पिछले 5 सालों में 1.5 लाख करोड़ से भी ज़्यादा की योजनाएं उत्तराखंड के लिए स्वीकृत हुई हैं। जो भी काम आज, चाहे हम सड़कों की बात करें, हवाई सेवाओं की बात करें या रेल सेवा की बात करें, स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें, हर क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य हुए हैं, किया है, करती है, करेगी, सिर्फ भाजपा करेगी, ये लोगों के बीच में जाकर बताएंगे। वहीं इस अवसर पर भाजपा कार्यालय में चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी ने खटीमा विधानसभा सीट से प्रत्याशी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और हरिद्वार विधानसभा सीट से प्रत्याशी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक को पार्टी का चुनाव चिन्ह भी प्रदान किया। निर्वाचन आयोग ने विधानसभा चुनाव वाले 5 राज्यों में रैलियों और रोड शो पर लगा प्रतिबंध 31 जनवरी तक बढ़ा दिया है। आयोग ने कल केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव और इन राज्यों के मुख्य 3 सचिवों और स्वास्थ्य सचिवों के साथ वीडियो समीक्षा बैठक की। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा ने राज्यों में कोविड की मौजूदा और संभावित स्थिति की व्यापक समीक्षा की। उन्होंने टीकाकरण की स्थिति और बूस्टर डोज के लिए कार्य योजना की भी समीक्षा की। आयोग ने कहा है कि पहले चरण के चुनाव के लिए राजनीतिक दलों को कुछ शर्तों के साथ बैठक करने की अनुमति होगी। इनके तहत खुले स्थान पर 500 या बंद स्थान पर कुल सीटों की संख्या के 50% के बराबर लोग या राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा तय सीमा में जो भी कम होगी 28 जनवरी से 8 फरवरी तक बैठक कर सकेंगे। आयोग ने घर घर जाकर प्रचार करने वालों की संख्या 5 से बढ़ाकर 10 कर दी है।
प्रदेश में शनिवार से हो रही बारिश और बर्फबारी आज भी ज्यादातर जगहों पर जारी है। टिहरी में कल से रुक रुक कर हो रही बारिश से क्षेत्र में ठंड बढ़ गई है। यहां धनौल्टी में बर्फबारी से जहां सैलानियों के चेहरों पर मुस्कान है, तो वहीं स्थानीय लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अल्मोड़ा जनपद के ऊंचाई वाले क्षेत्रों जैसे दुनागिरी और भरतकोट में बर्फबारी होने से तापमान में गिरावट दर्ज हुई है। वहीं चमोली जिले में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और निचले इलाकों में कई जगह बादल छाने के साथ बारिश का सिलसिला जारी है। बात बागेश्वर की करें तो पिंजर घाटी के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात लगातार जारी है। मैदानी क्षेत्र हरिद्वार में पिछले 30 घंटों से लगातार हो रही हल्की बारिश से तापमान में काफी गिरावट आई है। वहीं कई जगहों पर प्रशासन की टीमें लगातार बर्फ हटाने और रास्तों को आवाजाही के लिए खोलने के काम में जुटी हुई है। सीमांत जनपद चमोली में आगामी विधानसभा चुनाव के नामांकन की प्रक्रिया जारी है। जिले की 3 विधानसभा सीटों बद्रीनाथ, कर्णप्रयाग और थराली के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी गई है। राज्य गठन के बाद साल 2002 में प्रदेश में हुए पहले विधानसभा निर्वाचन में जिले में 4 विधानसभा सीटों बद्रीनाथ, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग और थराली पर मतदान हुए थे, लेकिन बाद में परिसीमन के चलते नंदप्रयाग सीट खत्म कर दी गई थी। वर्तमान में जिले में 3 सीटें बद्रीनाथ, कर्णप्रयाग और थराली हैं। थराली सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। जिले में 2,98,715 वोटर हैं, जिनमें 1,52,551 पुरुष और 1,46,161 महिलाएं हैं। जिले में 10,396 सर्विस मतदाता और 3,991 प्रवासी वोटर हैं। जिले में 80 वर्ष से अधिक के 4,296 बुजुर्ग और 3,101 दिव्यांग मतदाता हैं। बद्रीनाथ विधानसभा क्षेत्र में 207 मतदेय स्थलों पर 1,436 मतदाता पंजीकृत हैं। थराली विधानसभा के 193 मतदेय स्थलों पर 1,702 मतदाता पंजीकृत हैं। वहीं कर्णप्रयाग विधानसभा क्षेत्र के 174 मतदेय स्थलों पर 91,672 मतदाता पंजीकृत हैं। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जिले में कुल 574 मतदेय स्थल बनाए गए हैं, जिनमें कुल 27 मतदेय स्थल प्रवासी शिफ्टिंग वोटर भोटिया जनजाति के लोगों के लिए हैं, जो ग्रीष्मकाल में 6 माह नीतिमाना घाटी के विभिन्न गांवों में रहते हैं और 6 माह शीतकाल में नीचे आकर नदी घाटी के गांवों में प्रवास करते हैं। इन लोगों के लिए प्रशासन द्वारा निकटवर्ती मतदान स्थलों पर अलग से 27 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में जनपद की तीनों सीटों पर भाजपा ने जीत दर्ज की थी। वहीं उससे पूर्व हुए चुनाव में तीनों सीटों पर कांग्रेस जीती थी। वहीं अब आगामी चुनाव के मद्देनजर विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों ने कमर कस ली है और सभी अपनी अपनी जीत का दम भर रहे हैं। देखिए, मैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का इनसे आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे पुनः सीमांत क्षेत्र की विधानसभा, बद्रीनाथ विधानसभा में मुझे प्रत्याशी घोषित किया है। मेरा प्रयास रहेगा कि मैं केंद्र सरकार की नीतियों को, राज्य सरकार की उपलब्धियों को और अपने द्वारा किए गए 5 वर्षों के कार्यों को मैं गाँवों तक ले जा सकूं। एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में चुनाव हो और जनता ने मुझे अथाह प्रेम दिया। जब मेरे को कोई जानता नहीं था, 5,700 मतों से मैं इस क्षेत्र से विजयी हुआ हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि जनता का स्नेह, जनता का प्यार ये यथावत बना रहे। इसके लिए मैं हर व्यक्ति से मिलूंगा, हर व्यक्ति समर्थन की अपील करूँगा। कांग्रेस की लिस्ट जारी होने पर कांग्रेस हाईकमान माननीय सोनिया गांधी जी का, राहुल गांधी जी का, प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव जी का, प्रीतम सिंह जी का, हरीश रावत जी का, गणेश गोदयाल जी का, सबका मैं आभारी हूं कि मुझ पे इस थराली विधानसभा का विश्वास किया और मुझे आशा है कि यहाँ की जनता भारी बहुमत से कांग्रेस के प्रत्याशी को यहाँ से विजयी बना करके उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार स्थापित करने में मदद करेंगे। चमोली जिले में तीनों सीटों पर मिलकर करके तीनों वाम पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, बद्रीनाथ और कर्णप्रयाग और थराली, तीनों सीटों पर। और इस चुनाव में हम आम जनता के मुद्दों को लेकर के लोगों के बीच जा रहे हैं। सड़क, शिक्षा, बिजली, पानी, रोजगार, महंगाई, अभी भी कई गांवों में सड़कों का न होना, अस्पतालों में डॉक्टर्स, तमाम तरह के मुद्दे जो जनता के मुद्दे रहे हैं, जिन पर कोई भी सत्ताधारी दोनों दल
कांग्रेस और बीजेपी कोई बातचीत नहीं रख रहे हैं, लेकिन हम जनता के मुद्दों को लेकर के, जन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच जा रहे हैं। मैं आज सिद्धपीठ कुरूड़ में मां नंदा के चरणों में आशीर्वाद लेने आया था और आज मां नंदा के आशीर्वाद से मैं अपनी विधानसभा चुनाव की अग्रसर हो रहा हूँ और आज से मैं संगनाथ कर रहा हूँ। मां नंदा का आशीर्वाद सदैव बना रहे, यही मेरी मां नंदा से प्रार्थना है। उत्तराखंड क्रांति दल ने जनपद चमोली के 3 सीटों में से 2 सीटों पर प्रत्याशी दल के खड़े किए हैं और जो हमारी अनुसूचित जाति की सीट है थराली वाली, उस पर हमने सीपीएम के साथ अलायंस किया है और वहाँ पर हम सीपीएम प्रत्याशी को समर्थन देंगे। जनपद चमोली की 3 विधानसभा सीटों के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसके तहत दलों द्वारा अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा भी कर दी गई है। जिला मुख्यालय गोपेश्वर में 3 विधानसभा सीटों के लिए निर्वाचन के लिए अपने अपने नामांकन कार्यालय बना दिए गए हैं, जिनमें प्रशासन द्वारा सारी तैयारियां पूर्ण की जा चुकी है। इधर विभिन्न दलों द्वारा अपनी चुनाव रणनीति तैयार की जा रही। सीमा जनपद चमोली की 3 विधानसभा सीटों में 2,98,715 मतदाता है, जिनमें 10,000 से अधिक जो है सर्विस मतदाता हैं, 3,991 प्रवासी वोटर हैं और जबकि 5,000 से ऊपर जो है दिव्यांग और जो है 4,600 मतदाता जो है बुजुर्ग मतदाता इन सीटों में है। डीडी न्यूज के लिए चमोली से शेखर रावत। उत्तरकाशी जिले के ऊंचाई वाले इलाकों में शुक्रवार सुबह से बर्फबारी और निचले हिस्से में बारिश का सिलसिला जारी है। इस बीच जिला निर्वाचन अधिकारी मयूर दीक्षित ने बताया कि चुनाव के दौरान मौसम चुनौती बन सकता है। ऐसे में लगातार मौसम विभाग के पूर्वानुमान पर नजर रखते हुए जिले में हर स्थिति से निपटने के लिए अलग से टीम का गठन किया गया है, ताकि बारिश और बर्फबारी के कारण किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। देखिए, इलेक्शन के लिए हमारा जो चैलेंज है वो मौसम रहेगा, लेकिन जैसे जैसे मौसम के में अपडेट्स मिलते जा रहे हैं उसी हिसाब से हमने रोड्स को साफ करने के लिए अलग से टीम्स डेप्यूट कर रखी है। साथ ही टेलीकॉम ऑपरेटर्स के साथ भी हम बैठक कर रहे हैं और उनका भी कंट्रोल रूम में रिप्रेजेंटेटिव आए रहेंगे इलेक्शन के टाइम पे, ताकि कहीं मौसम खराबी के कारण नेटवर्क में प्रॉब्लम आती तो उसको तत्काल एड्रेस किया जाएगा। उत्तराखंड शासन ने कोविड-19 के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट की रोकथाम के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। प्रदेश सरकार ने राज्य में 31 जनवरी तक आंगनबाड़ी से लेकर 12वीं तक के सभी सरकारी सहायता प्राप्त अशासकीय और निजी शिक्षण संस्थान बंद रखने का आदेश दिया है। इनमें ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी। इसके साथ ही स्विमिंग पूल और वाटर पार्क्स भी 31 जनवरी तक बंद रहेंगे। इसके अलावा 31 जनवरी तक सभी तरह की रैलियों और प्रदर्शन पर भी रोक रहेगी। पूरे प्रदेश में रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। सभी प्रतिष्ठान और दुकानें सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक ही खुलेंगी। चुनाव आयोग की गाइडलाइन को भी कोविड प्रतिबंध में समाहित किया गया है। प्रदेश में आज कोरोना की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ी है। आज जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार राज्य में कुल कोविड के 3,727 मामले सामने आए हैं, जबकि आज 1,270 लोग स्वस्थ हुए हैं। वहीं राज्य में आज 5 लोगों की मौत हुई है। प्रदेश में रिकवरी रेट की दर 88.25% है। वहीं सैंपल जांच के आधार पर संक्रमण दर 15.50% पहुंच गई है। राज्य में कुल एक्टिव केसेस की बात करें तो कोरोना संक्रमितों का यह आंकड़ा 31,310 पहुंच गया है। राष्ट्र आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पराक्रम दिवस के रूप में मना रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई नेताओं ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर इंडिया गेट पर नेताजी की होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया। बाद में इस होलोग्राम प्रतिमा के स्थान पर नेताजी की भव्य ग्रेनाइट प्रतिमा लगाई जाएगी, जिसका निर्माण कार्य पूरा किया जा रहा है। इस प्रतिमा की स्थापना नेताजी की 125वीं जयंती और इस उपलक्ष्य में वर्ष भर चलने वाले समारोहों के अंतर्गत की जा रही है। ग्रेनाइट प्रतिमा देश के स्वतंत्रता संग्राम में नेताजी के महान योगदान के प्रति कृतज्ञ राष्ट्र की श्रद्धांजलि होगी। नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय कला उत्सव में देहरादून के कालसी से राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की छात्रा अंजू ने लोक कला के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर राज्य को पारंपरिक वादन प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार दिलाया है। अंजू ने प्रथम स्थान प्राप्त कर अपने क्षेत्र का नाम रोशन करने के साथ ही राज्य के मान को राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाने का
काम किया है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार की ओर से हर साल नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर के कला उत्सव का आयोजन किया जाता है। कालसी विकासखंड के खंड शिक्षा अधिकारी पूजा नेगी दानू ने बताया कि कोरोना संक्रमण के चलते राष्ट्रीय कला उत्सव का आयोजन ऑनलाइन किया गया, जिसमें अंजू ने नवोदय विद्यालय से ऑनलाइन अपनी कला की प्रस्तुति दी। प्रधानाचार्य, शिक्षिकाओं और छात्राओं ने अंजू को प्रथम स्थान मिलने पर उनके प्रदर्शन की सराहना की है। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।